देखो क्या होता है, whenever I write down a function like this, a sin omega t, this describes sinusoidal function, SHM बोलते हैं इसे, sinusoidal function। y एक्सिस पे हमने फंक्शन प्लॉट किया, x ऑफ t इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस। ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, टाइम पीरियड विच इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, यस। सो आप देखोगे दिस इज सच अ सिंपल फंक्शन। सिर्फ टी तो रख नहीं सकते, टी के साथ एक कांस्टेंट चाहिए ना, क्योंकि अगर टी रखा तो एक सिंगल फंक्शन मिलेगा। ओमेगा क्या करता है, एक्सपैंड कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, दिस गिव्स यू होल क्लास ऑफ एसएचएम्स, है ना। बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं ना, कंप्रेस कर दो, एक्सपैंड कर दो, एक से मल्टीप्लाई करके बहुत पूरे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, हर एक टाइप का साइन मिल जाता है आपको ये करने से। ओमेगा, ओमेगा इज सच अ सिंपल नंबर। ओमेगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है एसएचएम की, ओमेगा बेसिकली टाइम पीरियड बताता है एक तरह से। इट इज लाइक इट इज टाइम पीरियड का ही एक आइडिया है, इनवर्स। ओमेगा बढ़ाने से क्या होता है, टाइम पीरियड कम होता है। ओमेगा इज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली, लाइक इन अ वे ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो अगर मैं एसएचएम को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूंगा तो कैसा दिखेगा वो, ए साइन 2 पाई एफ टी। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। ओमेगा इज द मोस्ट कंसाइज वे दैट यू कैन राइट इट डाउन। ओमेगा क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां से अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे, हमने क्या किया था, वी हैड दिस इक्वेशन। ओके, हमको हमको ओमेगा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया ओमेगा। ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज यू विल कीप मिक्सिंग इट। वी जस्ट वांटेड टू राइट डाउन दिस थिंग इन अ मोर जनरल फॉर्म। तो हमने ओमेगा करके एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, ओमेगा के टर्म्स में लिखा। और जब हमने ये किया वी नोटिस दैट हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल फॉर्म लेता है। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, मतलब टाइम के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है बस, ओमेगा बहुत सिंपल और कंसाइज हो जाता है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप ओमेगा देखोगे के बाय एम के टर्म्स में कितना हुआ ओमेगा, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम। ओके, क्लियर। ओमेगा इज, ओमेगा स्क्वायर करने से क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर करके क्यों लिखा, क्योंकि ये ना फंक्शन बहुत ही सिंपल देखने में ना एकदम सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो डबल स्क्वायर करने, साइन को बार बार डिफरेंशिएट करने से ओमेगा स्क्वायर आता है ना, इसीलिए। तो ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम। अभी अगर आप स्प्रिंग के सिस्टम को देखो, स्प्रिंग का सिस्टम जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मास बढ़ाने से क्या करती है, मास बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशन हो गया। और स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज रूट के बाय एम। मास बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हैवी हो जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा। और के बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ जाता है। सो दिस इज द स्प्रिंग मास सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाय एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आ गया। एसएचएम की सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड इतना कुछ खास नहीं है, एम्पलीट्यूड तो मैं अभी चेंज कर दूंगा, एम्पलीट्यूड तो मैं ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ। ये रहा, मैंने एम्पलीट्यूड, ये सॉरी एक मिनट, एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया इनिशियल स्ट्रेस से। एक्चुअली में सिस्टम का जो बिहेवियर है, सिस्टम का जो बिहेवियर है ना, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में छुपा हुआ है। सिस्टम कितना स्टिफ है, कितना लाइट है, कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर। अभी मेरे पास सपोज एक ना स्प्रिंग है, मैंने इसको जोर से खींचा तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगी, ज्यादा दूर तक, कम खींचा कम करेगी, है ना। जैसे एक मेरे पास एक प्लेट है, मैंने प्लेट को हिट किया, प्लेट वाइब्रेट कर रही है, जोर से हिट किया ज्यादा वाइब्रेट करेगी। लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो साउंड, वो चेंज नहीं होगी ज्यादा हिट करने से। ओके, आप गिटार की स्ट्रिंग को जोर से हिट करो, आवाज तो, नोट तो वही बचता है। थोड़े चेंजेस आते हैं, वी विल, बहुत कम चेंजेस, वो जो चेंजेस है वो बहुत डिटेल्ड है, स्टैंडिंग वेव्स डिस्कस करेंगे, रफली आइडिया आ रहा है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीज है, दे आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर।
different aspects. समझ गए? This is the idea. अब हम लोग थोड़ा वापस ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं. ये जो हमने नया फंक्शन डिस्कवर किया है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, दिस इज द मोस्ट जनरल फंक्शन, दिस इज द मोस्ट जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन. ये रहा, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इस तरह का, रैंडम 2 sin 2t, ओमेगा को 2 लूंगा मैं, 2x लेता हूँ, 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x. तो यहाँ पे क्या हमारे हम लोग ना cos 2x, हाँ यहाँ पे ना मेरे को x प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि t प्लॉट करने का प्रोविजन नहीं है, हमारे यहाँ पे t आता है बस. ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं 4, देखो फंक्शन चेंज हो रहा है 1. एक काम करता हूँ पहले इसको, हाँ एम्पलीट्यूड चेंज करो, पॉइंट हाफ कर देता हूँ, थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा. या देखो दिस इज द मोस्ट जनरल साइन फंक्शन. 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, देखो कैसा चेंज हो रहा है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है 14, पॉइंट, ठीक है. ये सबसे जनरल साइन फंक्शन है. अब हम लोग इस सबसे जनरल साइन फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं. एक और अगर सबसे जनरल साइन फंक्शन लिखना है वो ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस सपोज 0.2 इंटू 4. ठीक है, दिस इज अ वेरी दिस इज द मोस्ट जनरल साइन फंक्शन. इसमें अगर आप ये चेंज करोगे और ये चेंज करोगे, आप सारे साइनोसॉइडल फंक्शंस लिख सकते हो दैट कैन पॉसिबली एग्जिस्ट. समझ गए? तो आपको ना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ रहा है? दिस इज द मोस्ट जनरल साइन फंक्शन ए साइन. तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जनरल फंक्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, द मोस्ट जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन. अब इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि इफ आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस, जब भी मैं दो साइन फंक्शन को ऐड करता हूं, देखो दोनों ना नेचर में साइन फंक्शन ही है, इवन दो कोसाइन लिख रहा हूं बट दे आर साइन फंक्शन ओनली. जब हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, आप 50 साइन फंक्शन को ऐड करते हैं, द रिजल्टेंट इज आल्सो अ साइन फंक्शन ओनली. Basically what we say, we can always write it in this term, sin omega t plus phi. Let me use the label c. There exists some c and phi such that this function can always be written like this. Okay, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट हम लोग ना यहाँ पे एक और मेथड डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ फेजर्स. ठीक है, मैंने बहुत पहले एक बार डिस्कस किया था, फेजर्स का मेथड बोलते हैं इसे. ये ना बहुत यूजफुल है, इस तरह के साइन फंक्शंस को ऐड करने का मेथड है. सबसे पहले हम सिंपल साइन फंक्शन लेंगे, साइन टी प्लस कॉस टी. इसको हम लोग ऐड करते हैं. देखो इसको ऐड करना आपको पता है क्या आता है, √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4. ठीक है, इसको देखो कैसे इंटरप्रेट करना है. इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, साइन का जो ग्राफ है, साइन ग्राफ कैसा दिखता है देखने में, ये रहा. कोसाइन ग्राफ कैसा होता है, शिफ्ट. ठीक है, हाउ डू यू गो फ्रॉम साइन टू कोसाइन, साइन के ग्राफ को क्या करो, पकड़ के पीछे शिफ्ट करो, पाई बाय 2 से पीछे शिफ्ट करोगे, कोसाइन में आ जाओगे. ठीक है, थोड़ा विजुअली भी आपको पता होना चाहिए पीछे कैसे शिफ्ट करते हैं. टी से क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं कि ऐड करूं, ऐड. ठीक है, देखो कैसे शिफ्ट होता है, साइन एक्स लूंगा और उससे ना शिफ्टिंग क्रिएट करते हैं हम लोग. ये है साइन ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स की जगह अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक्स प्लस 0.1, शिफ्ट हुआ लेफ्ट में 0.2 0.3 0.4 0.5, एक्स प्लस 5
कोसाइन आ गया, ठीक है। x प्लस पाई बाय, उल्टा शिफ्ट होता है, उल्टी शिफ्टिंग होती है। x में जब ऐड करते हो ना ग्राफ पीछे जाता है। ओके ये सब थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको ऐसे। सो आई कैन राइट, सॉरी, I can write cos as shifted sign. Cos is a shifted sign, shifted by pi by 2. Understood? अब देखो, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एडिशन होता है वो वेक्टर से किया जा सकता है, दैट्स द पावर। हम लोग क्या करेंगे, ये साइन फंक्शन को, दिस साइन फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर लाइक दिस वेक्टर। ओके, ये साइन फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड्स। आपने सुना है एम्पलीट्यूड्स ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एम्पलीट्यूड जो उनके पहले आता है, कोएफिशिएंट व्हिच मल्टीप्लाइज देम। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which will be represented which will be represented as the magnitude of this vector. We are going to represent the amplitude, this trigonometric function, as a vector. Similarly, we are going to represent this trigonometric function as another vector. Okay, ये वेक्टर कैसा ड्रॉ करो आप बताओ? If this vector is sin t, this vector should be कैसा ड्रॉ करूं आप बताओ? How should I draw this vector? थोड़ा हाँ लेफ्ट में कैसे, ये है t प्लस पाई बाय 2, कैसे ड्रॉ करूं? How should, हाँ I will rotate it by pi by 2 ना। यस, सो मैं ये वाला जो वेक्टर है इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिस एंगल इज पाई बाय 2, दिस इज द आइडिया। समझ गए? ये साइन x है, सो ये साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 हुआ। नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन वी विल डू अ वेक्टर एडिशन व्हिच इज मच इजियर टू डू। सो व्हेन वी ऐड दीस टू वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर, दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल डिस्क्राइब द आंसर, जो आंसर है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? √2। और ये रिजल्टेंट का एंगल कितना बन रहा है x से? पाई बाय 4, करेक्ट। सो नाउ वी कैन राइट डाउन दिस फंक्शन एज √2, इसका एम्पलीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सॉल्यूशन फाइनल, और ये एंगल क्या हुआ? पाई बाय 4। साइन t से शुरू किया था, साइन ऑफ t प्लस पाई बाय 4 इज योर आंसर। और ये जनरल के लिए यूज हो सकता है, पाई बाय 2 तो एक स्पेशल केस था, पाई बाय 4 होता तो अगेन यू कैन डू इट। Okay, so what we do, we added two simple sinusoidal sine and cosine, and we said it's a sine function only. It is a shifted sign, shifted by pi by 4. अगर आप ये ग्राफ लोगे, इसको पाई बाय 4 से शिफ्ट करोगे और √2 से मल्टीप्लाई करोगे, you get this function. Okay, let us see it. Sin x plus cos x को ऐड करते हैं एक बार, देखो sin x, okay, this is a very powerful technique. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐड किया, देखो क्या हुआ, साइन ग्राफ ही है, स्केल कितना हुआ? √2 से, ये ना 1.414 होना चाहिए, ये अराउंड, ठीक है, ये 1 है ना, ये 1.5 है, ये 2, तो ये अराउंड 1.414 है, और ये शिफ्ट ना पाई बाय 4 का शिफ्ट आया इसमें। ओके, सो ये जो फंक्शन है, रिजल्टेंट फंक्शन, ये जो यहाँ प्लॉट किया है ना, दिस इज √2 से मल्टीप्लाई हुआ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। हमने साइन फंक्शन को लिया, √2 से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट किया लेफ्ट में, एंड यू गेट दिस आंसर। सो व्हेनेवर यू ऐड एनी नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, हमेशा याद रखना, you will ultimately get a trigonometric function, sine function only. All these are called, cosine is a sine function, shifted sine, it's a sine function, all of them are called sine functions only. चलो इसको अपन लिख ले थोड़ा, आइडिया क्या है यहाँ, the trigonometric functions can be represented and added like vectors.
सो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत पावरफुल यूज कर सकते हो आप, हमेशा याद रखना। हाँ करते हैं, अभी जनरल करके देखते हैं। हाँ आप करो, लिखो ना, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। संकेत ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है बोर्ड पे, मिस हो गया तो दिक्कत होगी आपको, सॉरी। आ रहे समझ में? और दो चार इसके ना एग्जांपल लेके कर देते हैं फट से। फेजर, फेजर, पीएचए। ट्राई करो सोहम, आपने जो पूछा कैसे होगा। साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 अगर ऐड करना है तो आंसर बताओ इमीडिएटली क्या होगा। साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 सिंगल साइन फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। हाँ एंगल बराबर पाई बाय 8 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करना होगा। समझे? हाँ वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन। 2 रूट ए स्क्वायर प्लस 2 बहुत रूट के अंदर रूट आएगा। हाँ रूट के अंदर रूट। हाँ रुको ना, कर देते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये ना सबसे जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। खाना नहीं? हाँ। ये चलो चलो, हो गया, आगे बढ़े। हाँ चलो, एक एक ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं, आपने जो पूछा। अगर आपको ना सपोज ये ऐड करना है साइन टी प्लस साइन ऑफ टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है, इसको भी ना एक साइन फंक्शन के टर्म में ही लिख सकते हैं, साइन ऑफ टी प्लस सम डैश। ओके तो क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली यूजिंग दिस आइडिया। इसको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करो, ये इसको दूसरे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करो, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 होगा क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है। ये वेक्टर क्या है, टी प्लस पाई बाय 4, तो ये वेक्टर रोटेटेड वेक्टर हो गया। ये एंगल कितना हो गया, पाई बाय 4। अब आपको ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट पाई बाय 8 एंगल बनाएगा, है ना, सिमेट्री से। सो ये हो जाएगा पाई बाय 8। अब आपको बस मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का।
रिजल्टेंट को अगर मैं आर बुलाऊं, आर क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई बाय 4, 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय रूट 2, रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इट इज रिटन एज अ सिंगल साइन फंक्शन। ऐसे ना आप किसी भी साइन, कोसाइन और कितने भी साइन ऐड कर सकते हो। हाँ, यस यस, वो भी कर दे, बता देता हूँ मैं, जनरल केस भी बता देता हूँ। हर्ष ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो, ठीक है ध्यान दो, लेकिन फिर भी ध्यान दो, मून ध्यान दो आप क्लास में थोड़ा और। देखो क्या हुआ है, ऐसे मूवी पॉपकॉर्न मूवी देखने नहीं आए हो आप, सोचो अच्छे से, ध्यान से सोचो, बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। समझा? अब जनरल थ्योरम लिख देते हैं एकदम। तो a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा, हाँ देखो स्टेटमेंट क्या बोला ना, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां से लिख लिया, आगे बढ़ो। कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करो, रिजल्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आएगा। ये चलो थोड़ा टाइम है, या देखो बहुत सारे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने लिख के ऐड कर दिए। रैंडम फंक्शंस है, +7 -2, ठीक है ये। अब मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, जो नंबर 1 2 4 3.1, इट विल ऑलवेज रिमेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऐड कर दो, द रिजल्टेंट विल बी अ सिंगल साइन, जिसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा और जिसका कुछ शिफ्ट होगा। बट आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ना सबका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे x1 है ना, 1 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, मतलब साइन एक्स 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 को ही ऐड करो, सबका x का कोएफिशिएंट 1 है ना, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया देन इट इज नॉट अ साइन फंक्शन एनीमोर। आप कितने भी साइन फंक्शन ऐड करो बट सबका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ओमेगा टी सेम होना चाहिए। अभी मैं साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी करूँ तो कुछ अलग ही आएगा, फिर साइन फंक्शन नहीं आएगा, ओमेगा सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड? बस इस चीज का ध्यान रखो, अगर ये चीज आप ध्यान रखोगे, आपको अगर ये चारों साइन को ऐड करना है ना, इट इज वेरी सिंपल, चारों को एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करो और वेक्टर एडिशन कर दो एंड यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, अब हम लोग जनरल थ्योरम लिख देते हैं। हमारा जनरल फंक्शन जो था, इट वाज a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। फेजर से इसको देख लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये है a साइन ओमेगा टी, कॉस क्या होता है, शिफ्टेड साइन आगे की पीछे, ठीक है, प्लस प्लस पाई बाय 2। ओके, क्लियर? तो इसको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, a। इसको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होगा b, और हमें ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा विच इज द आंसर, ये आंसर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आता है, एंड ये क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस फाइव,
है ना, रिजल्टेंट वेक्टर यही हुआ ना, ये ओमेगा, ये कौन सा फंक्शन है, ये है a sin ओमेगा टी, ये है b sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू विच इज दिस, सो दिस इज r या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या हो जाता है, फाई इज tan फाई क्या है, tan phi is b by a, so this implies phi is tan inverse of b by a, so this is your idea। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब आप ऐसे ऐड करते हो, योर रिजल्ट इज दिस इन फेजर्स का लैंग्वेज। चलो इसको लिख, सो ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्राई करना कभी, कुछ क्वेश्चन में अगर यूज कर सकते हैं फेजर्स को, पॉसिबल होगा कहीं पे, फिजिक्स में तो बहुत यूज होता है फेजर्स। एक्चुअली ना ये सर्कुलर मोशन की एनालॉजी से ही आया है। एक्चुअली आप सोचोगे ना, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो वेक्टर रोटेट होता है ना, वेक्टर, एक वेक्टर रोटेट होता है, वैसे फेजर, इट्स ऑल कनेक्टेड, लाइक सर्कुलर मोशन में जो वेक्टर रोटेट हो रहा है, सो वेक्टर्स और एसएचएम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वेक्टर्स में कुछ तो रिलेशन है। Trigonometric functions can be added using vectors. चलो ये सब अपना थियोरी स्टैब्लिश हो गया, नेक्स्ट क्लास से ना अपन सीधा क्वेश्चंस करेंगे। नहीं नहीं अभी स्टार्ट किया, नहीं आज स्टार्ट किया ऑसिलेशन, मंडे को ये होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो ये ना, ये क्या, ये ब्रैकेट ऐसा है ना, हाँ, तो ये फंक्शन आप लिखो, इसको x प्लस इससे स्टार्ट करो, इसको मान लो, मतलब शिफ्ट करते जाना है तीनों को, तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, कौन ये सबसे कम है, तो ये ऐसा 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 7, तो शिफ्ट करना पड़ेगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, सिंपल लेना चाहिए था, ये हो गया 2 पाई बाय और 24 पाई बाय 12, तो इसको 7 मानो और ये पाई बाय 12 मानो, समझा, फिर इसको ये 4 मानो और ये डिफरेंस निकालो, पाई बाय 3, तो आपको ये तीनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। हाँ या बहुत में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। चलो आगे बढ़े।